Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kanishka Singh Bhadauria, your biology educator. और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा असेंशियल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, डेट इज़ व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड व्हाई बायोलॉजी। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो 10th से 11th में जा रहे हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है और 9th में है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्लास में है ये मैटर नहीं करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी स्ट्रीम आखिर होती क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप ऑप्ट कैसे करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके बायोलॉजी से रिलेटेड सारे के सारे मिथ दूर कर दूंगी एंड वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हाउ मच आई स्कोर इन माय क्लास 12th। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। सबको ना दूसरों के मार्क्स जानने में कितना इंटरेस्ट होता है। अपने मार्क्स से किसी को कोई रिलेशन नहीं होता। सबको बस दूसरों के बारे में जानना होता है, दूसरों के मार्क्स जानने होते हैं। बट दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये ह्यूमन नेचर होता है, हमें भी था। सो अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें सुनने में आपको ईजी लग रही होंगी, बट जब पढ़ाया जाता है तो थोड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा बड़ा होता है। आपके पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी होते हैं जिनको आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। बट एक्चुअली में कुछ अलग नहीं होता, आपने सब फील कर रखा होता है। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब आपके पास आसपास हो रहा है एनवायरनमेंट में। इसमें कुछ अलग नहीं है। बस अलग है तो आपकी स्ट्रीम की लैंग्वेज अलग हो जाती है, साइंस की लैंग्वेज अलग हो जाती है। उसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं लैटिन वर्ड्स के यूज़ होते हैं मोस्टली साइंस में, और उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ होता है आपकी बुक्स में, जिस वजह से वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और लेंथ ही इसलिए क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन सब कुछ आपके आसपास चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप चलती हैं तो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है। जब तुम फ़ोन पकड़ती हो तो फोर्स लग रहा होता है। जब हवा चल रही होती है तो प्रेशर डिफरेंसेस है। ये सब फिज़िक्स के रूल्स होते हैं, पर क्योंकि ये रोज़ होता है तो ब्रेन इसे नॉर्मल मान लेता है। बट है तो ये फिज़िक्स ही, और इतनी ही ईजी है। केमिस्ट्री साइलेंटली काम करती है। खाना डाइजेस्ट होना, सांस लेने से ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना, टेस्ट फील होना, ये सब केमिस्ट्री का कमाल होता है। और तुम्हें डाइजेशन का तो पता नहीं चलता, बट डाइजेशन के बाद अगर पेट में गैस बन जाए और पेन होता है तो पता चलता है। पर ये कमाल भी केमिस्ट्री का होता है। हाँ, और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी तो तुम खुद हो। बायोलॉजी तुम खुद ऐसे हो कि तुम्हारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, उसको बायोलॉजी कहते हैं। सेल्स डिवाइड करना, जैसे छोटा बच्चा डिवाइड करते करते उसका सेल्स बड़ा हो जाता है, तो सेल्स डिवाइड करना भी बायोलॉजी का काम होता है। ईयर ग्रो करना, ये भी सेल डिवीज़न के थ्रू ही होता है। ये सब बायोलॉजी है। तुम कॉन्शियसली हार्ट बीट को नोटिस नहीं करती, पर अगर तुम्हारी एक्सरसाइज या फेयर में तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो तुम्हें फील ज़रूर होता है। तो ये सब बायोलॉजी है। फील करना बॉडी ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस करती है, कि हम मतलब बॉडी खुद फील करती है और एक्सपीरियंस करती है साइंस को। बट अगर तुम स्टडी करते हो तो ब्रेन कॉन्शियसली उसका रीज़न जानता है। तुम बिना पढ़े भी साइंस फील कर रहे हो, पर स्टडी से यानी पढ़ाई से समझ पाओगे कि ये सब हो क्यों रहा है, हो कैसे रहा है। तुम्हें इससे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, तुम्हें पता होगा कि ऐसा कैसे होता है। दैट इज़ वाई स्टडी साइंस।